इसका नाम है गोडैडी। गोडैडी से आप अपनी मर्ज़ी की डोमेन ले सकते हो। गोडैडी एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा और भी बड़े प्लेटफॉर्म है। गोडैडी, होस्टिंगर, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप डोमेन ले सकते हो। डोमेन का मकसद होता है अपना नाम। लेट्स सपोज क्या नाम है आपका, नदीम। आप कहते हो मुझे नदीम.com की एक डोमेन चाहिए। कोई भी बंदा नदीम.com लिखे, तो पैटर्न को भी कहते हैं नहीं, ये डोमेन है, नाम सिर्फ एक नेम है। मैं कहता हूँ नदीम.com। नदीम.com में सर्च करूँगा, आप देख सकते हो कि आपकी नाम की डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। अब वो देखो, वो कहता है कि नदीम.com अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहते हो, पहले आप किसी ब्रोकर से रब्ता करो। वो ब्रोकर आपको 12,000 लेके आपको असल बंदे से रब्ता करवाएगा जिसने नदीम.com ले ली हुई है। फिर वो 1-2 लाख में आपको डोमेन देगा, उसकी मर्ज़ी है। यस, इसके अलावा जैसे वो कह रहे हैं, देखो nadimPK.com ले लो और आपको ये कितने में मिलेगी, 3,000 इतने में, साल के लिए। उससे ये होगा कि कोई भी यूज़र nadimPK.com लिखेगा, आप उसको अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं। सस्ती मिल जाती हैं। देखो नीचे ये, जैसे ये तो बहुत महंगी जा रही है इनकी, मैं अपनी दिखाता हूँ। अरहम, आपने सिर्फ अरहम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे आ रही है, ये तो बहुत महंगी हुई है आजकल, वरना आपको मिल जाती है सस्ती से सस्ती, 500 में मिल जाती है, 1000 में मिल जाती है साल के लिए। अब पता नहीं ये ज़्यादा ही आज महंगी हुई है आजकल। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट डोमेन हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। गोडैडी भी अच्छा है, होस्टिंगर भी अच्छा है। जहाँ से आप होस्टिंगर यहाँ से लेके वहाँ डाल देंगे, वहाँ पे इसको कनेक्ट करना भी एक आर्ट है। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए DNS कनेक्ट करना वो एक अलग तरीका है। DNS होता है, जिस हर डोमेन का एक DNS होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, आप google.com हिट करते हो। google.com एक डोमेन है, google.com। असल में google.com के पीछे एक IP लगा हुआ है, google.com के पीछे एक IP है। रियल में ये google.com एक डोमेन है। इसको बनाने का मकसद ये था कि हर नाम के पीछे एक IP होता है। मैं एक आपको चेक करता हूँ कि ना, गूगल IP, ये अब ये देखो मुझे बताएगा कि जो गूगल का IP DNS है ना, वो है ये IP एड्रेस पिंग, आई थिंक कहाँ गया, इस तरह से ना इसके एक IP ये है, आई थिंक ये था, ये बाहर लिखा था, ये 127.217. इस तरह से असल में IP होता है। आप अपनी डोमेन लोगे, आपको एक IP मिलता है इंटरनेट के ऊपर कि एक आपका IP है, आप उसको यूज़ करो। उस IP को कोई भी यूज़र हिट करेगा तो आपका वेबसाइट नज़र आ जाएगी। ये याद करना कितना मुश्किल है, ये इतने डिजिट्स की गेम याद करना बड़ा मुश्किल होती है। तो डोमेन बनाने का मकसद ये था ताकि लोगों को नाम याद रहते हैं रादर देन नंबर्स को याद रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए डोमेन बनाएगी ताकि हर IP को एक नाम दे दोगे, उस नाम से यूज़र उसी IP पे चला जाएगा। इसी तरह से google.com के पीछे असल में ये वाली IP चल रही होती है। हर डोमेन की एक अपनी IP होती है। मतलब लेट्स सपोज मैं नदीम की एक डोमेन लेता हूँ, उसके पीछे एक यूनिक IP होगी, तो वो यूनिक IP को असल में हम हिट कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट हर प्लेटफॉर्म हमें ये दे सकता है। और DNS यही काम करता है कि किस तरह से डोमेन IP को अटैच कर रहा है, किस तरह से वो होस्टिंग से अटैच कर रहा है, वो सारा काम DNS मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, असल में ये वेबसाइट, जो बंदे वेबसाइट पे काम करते हैं उनका काम है ये सारा काम, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट कम ही करते होते हैं। बट फ्लटर के अंदर क्लास पर आपको वेबसाइट बनाने आ गई, यूज़र ने कहा ठीक है वेबसाइट लाइव भी कर दो, तब आपको पता हो कि आपने किसी GoDaddy वगैरह से डोमेन ले लेनी। आपने क्लाइंट को कहना भैया आप मुझे नाम बताओ, मैं चेक करके बताता हूँ ये अवेलेबल है। वो आपको कहता है ठीक है, एक नाम है लेट्स सपोज अरहम, इस नाम को चेक करो क्या मेरी वेबसाइट इसमें होगी। आप कहते हैं ठीक है अरहम, ये ECO.com इतने में आपको मिलेगी। वो आपका क्लाइंट कहता है ठीक है यार आप मुझे बाय कर दो, वो आपको पैसे देगा, आप इसको यहाँ से बाय कर लो। जैसे आप इसको अपने कार्ड लगा के बाय करोगे, फिर आप इसको अटैच करोगे अपनी गिटहब पेजेस से। फिर आप अगर वो कहेगा नहीं मुझे गिटहब से भी अच्छा सर्वर दो, ऐसा ना हो कि मेरी ज़्यादा ट्रैफिक पे सर्वर ख़त्म हो जाए, तो मुझे क्या करो आप कोई नया सर्वर दो, तो आप कोई नया सर्वर लोगे, वो भी आपको GoDaddy से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये सारा काम आपको जब आएगा, जब आप कोई वेबसाइट बना चुके होगे, तब आप आगे देख रहे होगे। ये आपको सिर्फ हिंट है, अभी इसकी ज़रूरत है कि हमें होस्टिंग चाहिए होती है, डोमेन चाहिए होती है, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं हमेशा। दूसरा, आपको एक बंदे ने कहा APK आपने मुझे दी, APK आप अब इसको लाइव कर दो। APK लाइव करने के लिए हमारे पास होता है प्ले स्टोर, उसके लिए हमारे पास होता है ये। मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ। ये इस टाइम मेरे पास जो हो प्ले कंसोल एक
प्ले कंसोल बेसिकली एक ये बनाया गया है ताकि हम इस पे अपनी ऐप लाइव कर सकें। जो जितने भी हम ऐप देखते हैं प्ले स्टोर पे, जितनी भी प्ले स्टोर पे ऐप्स देखते हैं वो हर कोई यहाँ से लाइव होती है। ये प्ले कंसोल फ्री नहीं है, इसके लिए आपको $25 पे करने पड़ते हैं लाइफ टाइम। $25 आप दो, फिर आपको लाइफ टाइम ही प्ले कंसोल मिल जाएगा। और इस प्ले कंसोल पे आप अनलिमिटेड ऐप्स डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप एक डेवलपर हो, आपने $25 लगा के एक अकाउंट खरीद लिया, अब आप उसके ऊपर जितनी चाहे ऐप्स डाल, और कोई भी आपकी ऐप हिट हो गई तो वो फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट। ठीक है, तो ये कंसोल आप कितने में बाय करते हो? $25 में आपने ये लाइफ टाइम के लिए बाय करना होता है। मोस्टली क्लाइंट के बाय करके देता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो क्लाइंट आपको क्या करेगा, कंसोल बाय करके देगा। जैसे रिसेंटली ये एक ऐप है जो क्या कहते हैं लाइव है इस पर कंसोल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये इसके ऊपर लाइव है। इसमें यहाँ पे बस आके आपने भी डाल दिया। एपी के नहीं, इसका भी अलग प्रोसेस है। जब आप फ्लटर बिल्ड एपी के लिखते हो, आपने जब ऐप बनानी होती है लाइव के लिए तो आप लिखते हो फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल। वो एपीके की तरह की ऐप बंडल होती है, वो आप इधर अपलोड कर दो। इधर पूरी ऐप के स्क्रीनशॉट्स अपलोड होते हैं जो आप देखते हो जैसे असल ऐप में हुए होते हैं। वीडियो अपलोड कर सकते हो, उसका नाम रखते हो, लोगो अपलोड करते हो, ये सारा कुछ अपलोड हुआ हुआ है। इस टाइम ये ऐप लाइव है, फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐप अपलोड हुई है ये बार के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, $25 आपको लाइफ टाइम के देने पड़ते हैं। आप इसके ऊपर अनलिमिटेड ऐप्स डाउनलोड डाल सकते हो। अब इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ही होती है, अगर आपकी ऐप जो सी हुई वो कोई भी निकल रही गैमलिंग या कोई भी ऐप आपकी एक्टिव नहीं रही, लेट्स सपोज आपने ऐप को एक्टिव रखना होता है टाइम टू टाइम, ये इनकी नई पॉलिसीज़ है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने ऐप को सही नहीं बनाया, कुछ कोई भी इशू आया तो आपकी ऐप सस्पेंड हो जाएगी। अभी जैसे ये ऐप की स्टेटस जो प्रोडक्शन में है, अगर इसमें इस ऐप को इसको मेंटेन ही नहीं करता, अपडेट करते रहो, कोई नई फीचर दो, हो सकता है कि वो कहे नई पॉलिसी की आप प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करो, कुछ भी कह सकता है प्ले स्टोर कि आपको मेल करेगा कि आप ये फ़ीचर करो, आप ये फ़ीचर करो, या अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन उसने बता दी जो हमने नहीं काम की तो वो ऐप उड़ा देगा, वो किसी भी टाइम उड़ा सकता है। और अगर आपकी ज़्यादा ऐप्स उड़ गई तो आपका प्ले स्टोर उड़ जाएगा, कंसोल उड़ जाएगा, मतलब $25 वेस्ट, $25 वेस्ट। ठीक है, तो मतलब इस पर बड़ी एहतियात से काम करना होता है। आपने सही ऐप्स डालनी होती है और आपने सही ऑथेंटिक ऐप्स डालनी होती है जो सही हो, पर्पस हो। ऐसी ऐप नहीं डालनी जो गैमलिंग से रिलेटेड हो, जिस पे वो गैमलिंग्स हो रही होती है, वो ऐप सबसे पहले उड़ती है और उसी से कंसोल उड़ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़, अब उसने कहा मुझे iPhone 15 Pro Max पे टेस्ट करना है और मुझे उसको चेक करना है। आपने लेट्स पर मैक मुझसे ले ली, अब हमें क्या चाहिए, अब इसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। एप्पल ने क्या किया हुआ, सबसे पहले तो एप्पल ने हमें कहा कि ना आप हमें वो दो, मुझे क्या करो, मैकबुक में रन करो। हमने मैकबुक अरेंज कर ली। अब उसके लिए उसने कहा कि आप मेरे से, जैसे गूगल कंसोल अकाउंट है, आप मुझसे मेरा एप्पल अकाउंट बाय करो। जैसे हर ऐप प्ले स्टोर पे ऐप डालने के लिए क्या होता है, ये कंसोल अकाउंट था जो $25 हम लाइफ टाइम दे रहे थे। इसी तरह से एप्पल का होता है ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं। ऐप स्टोर की फ़ीस क्या होती है, $99 पर ईयर, ये पर ईयर पे चलता है। इस पर कोई, लेकिन अभी तो हमने उसे टेस्टिंग के लिए नहीं देना। अब हमने इसको टेस्टिंग देनी है। अब टेस्टिंग के लिए भी उसने गेम चलाई। उसने कहा ठीक है, आपने टेस्टिंग वो चीज़ होती है जो पहले लाइव होने वाली है ना। इसका मतलब आप कल अभी टेस्टिंग करोगे तो कल लाइव करोगे ऐप को, तो आप क्या करो, $99 मुझे दे दो और आपको मैं एक टेस्ट फ्लाइट दे देता हूँ, उसके ऊपर आप टेस्ट कर लो, वो भी आपको पेड के साथ मिलेगा। वो भी क्लाइंट, तो क्लाइंट को आप कहोगे कि भाई ठीक है, आपको अगर ये कीड़ा काट गया है कि आपको चेक करनी है, तो आप क्या करो, मुझे फिर एप्पल अकाउंट बाय कर दो, एप्पल अकाउंट बाय करके दो। एप्पल अकाउंट जो सा होगा, एप्पल कनेक्ट अकाउंट होगा, आप मुझे ये बाय कर दो। ये एप्पल कनेक्ट कहेगा कि आप मुझे बाय कर दो। एप्पल कनेक्ट अकाउंट क्या करेगा, कहेगा ठीक है, आप मुझे $99 दो स्टार्टिंग के, विदाउट टैक्स के साथ $105-110 कटेंगे। ठीक है, आपने वो दे दिए, एप्पल अकाउंट उसको दिया, $99 उसने आपको पे करके उसको आपको दिया कि ये क्रेडेंशियल है, आप इसके ऊपर ऐप को लाइव करो। ऐप लाइव करने से पहले आप टेस्ट फ्लाइट में जाओगे, टेस्ट फ्लाइट में ऐप लाइव करोगे। टेस्ट फ्लाइट क्या होता है, एक मतलब टेम्परेरी 3 महीने तक आप उस पर ऐप लाइव कर सकते हो।
मतलब क्लाइंट अगर कहे कि ठीक है मुझे एप्पल ही चाहिए, आईफोन ही चाहिए, यही चाहिए, ठीक है, उसे कहो कि हमें टेस्ट फ्लाइट दे दो, मुझे अपना एप्पल अकाउंट दे दो, तो एप्पल अकाउंट बाय करके ही हमें देगा, वो बाय करके देगा तब हम उसको APK भेज सकते, उसकी IP फाइल दे सकते, डायरेक्ट हम उसको नहीं दे सकते, ये एप्पल की रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। मतलब अगर इन शॉर्ट अगर हम थोड़ा थोड़ा दूर दूर से देखें, अगर हमें प्ले स्टोर पे ऐप लाइव करनी है तो हमें चाहिए एक ऐप स्टोर का अकाउंट, ऐप स्टोर के ऐप कंसोल का अकाउंट, ये ऐप स्टोर कंसोल का अकाउंट। वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस टाइम मेरा ऐप्स ये वाला अकाउंट आ गया, ऐप स्टोर कनेक्ट, जिसके ऊपर $99 पर ईयर, ये भी क्लाइंट का ही अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्या होता है कि वो ऐप जो उनसी है हम वो देख सकते हैं कि जैसे जितनी भी ऐप्स हमने पब्लिश की हैं, इसके लिए क्लाइंट ने 99 या 105-10 डॉलर पे किए हुए हैं, ये भी वही बार्गेन एक्स की ऐप है। इसके ऊपर ऐप्स पे जाके हम देख सकते हैं, जिसके ऊपर क्या कहते हैं हम ना ऐप्स देख सकते हैं, जैसे एक ऐप लाइव है। इसके अलावा और भी अकाउंट्स हो सकते हैं, दूसरा भी एक और अकाउंट है मेरे पास, उसके ऊपर भी ऐप लाइव है। मतलब इन सब के ऊपर क्लाइंट ने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। ये काम हमारा नहीं होता, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के लिए ये कर सकते हैं, हम उसे कहते हैं अपना पैसे दो, हम आपको लाइव कर देते हैं, ये होता है। मतलब आप कहते हैं ठीक है, आप मुझे जितने पैसे हैं बनते हैं $105 या $110 आप मुझे सेंड कर दो, मैं आपको लाइव कर देता हूँ। बट मोस्टली क्लाइंट ही खुद देख देते हैं, क्योंकि उसमें कार्ड की डिटेल होती है, क्लाइंट की कार्ड की डिटेल होगी, तो वो आपको बाय करके किसके क्रेडेंशियल देंगे, फिर अलग प्रोसेस इसका चलेगा कैसे डिप्लॉय करना। इन शॉर्ट हमारे पास कितने तरीके होते हैं टेस्टिंग के और डिप्लॉयमेंट के। अगर आप टेस्ट करवाना चाह रहे हो किसी को, तो आप सिंपल, आपके पास APK है, आप उसको डायरेक्ट सेंड करो, वेब है, आप GitHub पेजेस का यूज़ करो, एज अ टेम्परेरी उसको दिखाओ कि भैया आप चेक कर लो। अगर बड़े लेवल पे GitHub पेजेस में जाना है तो आपको सर्वर चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए, आप GoDaddy पे जाओ, होस्टिंगर पे जाओ, डोमेन लो, होस्टिंग लो, वहाँ पर डिप्लॉय कर दो उसकी वेबसाइट, ठीक है। और अगर वो कहता है ठीक है मेरी ऐप APK के बाद अब लाइव कर दो, तो आपको ऐप कंसोल का अकाउंट चाहिए, ऐप कंसोल के ऊपर आपको चाहिए $25 उसने पे किए होने चाहिए लाइफ टाइम के लिए। और ये भी डेवलपर ही करते हैं। ये आपको बाय करके देगा, आपने लाइव कर लिया, मतलब आपको वो बाय करके अकाउंट देगा कि अब इस पर लाइव डाल दो। अब आप कोई ना कोई कुछ भी नहीं है, आपको ट्यूटोरियल देखना, हाउ टू पब्लिश फ्लटर ऐप इनटू दिस ऐप स्टोर। सबसे मुश्किल ऐप स्टोर पे हो सकता है, बट प्ले स्टोर पे आसान नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्ले स्टोर के ऊपर डालोगे। इसके अलावा क्लाइंट कहता है मुझे ऐप स्टोर पे चाहिए, तो ऐप स्टोर के लिए आपको मैकबुक होनी चाहिए, मैकबुक है तो फिर ऐप स्टोर का अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट है तो फिर आप डालोगे अकाउंट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका तो ये, अगर आपके पास सिस्टम विंडोज़ है और वो अच्छा सिस्टम है, तो आप उसके अंदर वो वर्चुअल मशीन वगैरह कर लो और उसके अंदर मैक कर लो। वर्चुअल मशीन पता है ना, वर्चुअल मशीन एंड्रॉइड में हम वो चला सकते हैं क्या? iOS नहीं Mac। नहीं, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन होती है विंडो, ये कोई भी विंडो के अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर ना हम कोई भी दूसरा OS कर सकते हैं। मैं मैक के अंदर विंडो कर सकता हूँ, वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे होता है, बट वो बहुत हैवी स्पेसिफिकेशन मांगता है। आप देखो ना, आप विंडो के अंदर मैक चलाने जा रहे हो तो सिस्टम तो मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। दूसरा इसका एक तरीका जो मुझे मिला था वो ये था कि अब काफ़ी सर्विसेज आ चुकी हैं जो आपको टेम्परेरी तौर पे ऑनलाइन मैक अवेलेबल कर देते हैं। लेट्स सपोज आपने किसी क्लाइंट को देनी है, क्लाइंट ने आपकी कुछ ज़्यादा पेमेंट रिलीज़ करनी है, तो वो $5-10 में आपको एक दिन 1-2 घंटे ऐसे टाइम के हिसाब से ना मैक दे देते हैं ऑनलाइन। आप उनको यूज़ करके क्लाउड के ऊपर वो काम कर सकते हो। मतलब आप वहाँ से उनकी सर्विस लो, $10 लेट्स सपोज पूरे महीने के या दिन के होते हैं मैक होते हैं, ऑनलाइन होती हैं सर्विसेज। वहाँ से आप जाओ, वहाँ से मैक लो, वहाँ से सारा काम कर दो, अदरवाइज किसी दोस्त से ले लो। हाँ डैड, हाँ ये अपनी ले लो, ठीक है। इन शॉर्ट इस फील्ड में रहने का एंड गोल आपके पास यही होता है, आपके पास एक मैक हो जाए, क्योंकि मैक के ऊपर आपके पास फिर बाकी सारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। आपको कल को iOS दिखानी है, आपको ये डर नहीं होगा iOS चाहिए, आपको ठीक है मेरे पास मैक है, मैं आपको एंड्रॉयड भी दे सकता हूँ, iOS भी दे देता हूँ, APK भी दे देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इस पर विंडोज़ ऐप नहीं बनती, मैक के ऊपर मैक OS की बनती है, चल तो जाएंगी वो, पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है, मैंने कौन सा वो कोई उसके ऊपर चलानी है। तो इन शॉर्ट
इन शॉर्ट कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक प्ले स्टोर अकाउंट चाहिए होता है अगर हम प्ले स्टोर पे ऐप लाइव करना चाहते हैं। अगर हमें ऐप स्टोर एप्पल पे अकाउंट ऐप स्टोर पे लाइव करनी है तो ऐप स्टोर का अकाउंट चाहिए। ठीक है, ऐप स्टोर क्या होता है? ऐप स्टोर हमें क्या कहते हैं $99 पर ईयर के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। 125 वो लाइफ टाइम थे, उस पर डिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी लग जाती हैं। बट एप्पल स्टोर पे ज़रा वो है, बट ये भी सस्ता है। मतलब इन शॉर्ट वो ज़रा पैसे हाई चार्ज कर रहा है, वो ज़रा लो चार्ज कर रहा है। इसीलिए तो देखते हो हर ऐप पहले प्ले स्टोर पे होती है फिर ऐप स्टोर पे आती है। हर ऐप प्ले स्टोर पे जो है चेंज भी होती है क्योंकि उस पर पैसा काफ़ी लगता है, इस पर ज़्यादा पैसा लग रहा है। पहली बार इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, iOS की ऐप बनाना काफ़ी महंगी होती है। फिर उसके बाद इस पर डालने के लिए आपको मशीन मैक की चाहिए। अब हर किसी के पास मैक अवेलेबल नहीं इसका है। व्हाट्सएप बड़ा डिफरेंट है। हाँ तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन देंगे अब। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं। सही है, आगे समझ शुरू करूँ? वेरी गुड। ऐप स्टोर क्या होता है? ये आज इतनी नाश्ता भी किया। भाई नाश्ते तो हजम करवाना। हाँ, जी। ऐप स्टोर क्या होता है? ऐप स्टोर में कि हम वो कह रहे कि अपने ये इसको APK को लाइव कर एपी क्या तो एंड्रॉइड पे होती है। सॉरी कि इसको लाइव पर अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर किस पे? ये कौन से यूज़र के लिए? ऐप स्टोर कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? ऐप स्टोर सभी यूज़ करते हैं। मैं यूज़ कर सकता हूँ? यस। ऐप स्टोर में अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं? कैसे करूँ? आपने प्ले स्टोर डाउनलोड की, आपका मोबाइल है, कैसे की? प्ले स्टोर से। हाँ, प्ले स्टोर से की, जी। है ना? आप ऐप स्टोर पे भी, है ना? ऐप स्टोर पे भी यूज़ तो ऐप स्टोर तो था ही नहीं आपको, तो आपने ऐप स्टोर से क्यों नहीं किया अगर था आपके पास? नहीं। कम ऑन, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो इशू। हाँ देखो, इशू ये होता है एंड्रॉयड यूज़र के पास प्ले स्टोर होता है, आपके पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड है, iOS है, जी। एंड्रॉयड है, आप आईफोन यूज़ नहीं करते, तो आपके पास जो मोबाइल के अंदर है प्ले स्टोर। मैं भी एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मेरे पास प्ले स्टोर। बट जो आईफोन यूज़र है उनके पास है ऐप स्टोर, उनके पास प्ले स्टोर नहीं है। वो जहाँ से वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं उसी को वो कहते हैं ऐप स्टोर। ठीक है, बस उसका नाम उन्होंने ऐप स्टोर कर दिया और उस तरह से उसने प्ले स्टोर कर दिया। इस तरह से हवावे वाले ने ऐप गैलरी कर दी है, तो तो है वो भी है वही, वहाँ से ऐप्स ही डाउनलोड होंगे, प्ले स्टोर। नाम बस चेंज है। ऐप एंड्रॉयड में प्ले स्टोर कहेंगे और iOS में ऐप स्टोर कहेंगे।